जय माता दी सभी बच्चों को। मैं शिव शक्ति दरबार से भगत कामू ध्यानी। तो बच्चे फोन कर रहे हैं, पूछ रहे हैं। मैं बच्चों को बताऊंगी कि जिन्होंने भी गुप्त नवरात्रि में ये साधनाएं करी हैं तो उनको जो अनुभव हुए हैं माँ के, तो वो उससे डरे नहीं, डरना नहीं है। हाँ, थोड़ा डर लग जाता है बच्चों को, तो फिर उसी समय डटकर खड़े होना है कि नहीं, आप बैठे कहाँ हो ये सोचो। वहाँ कोई भी डरने की जरूरत नहीं है, माँ है, बाबा है, ये सोचना है आप लोगों को। तो उसके बाद फिर नॉर्मल हो जाना है। तो अपनी साधना में ध्यान दें। जो बच्चे मंत्र जाप कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, उनको ऐसा अनुभव होता है कि हमारे आसपास कोई है। तो ये नेगेटिविटी नहीं है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि नेगेटिविटी है, नेगेटिविटी होती है कुछ बच्चों में। तो जब वो मंत्र वगैरह स्टार्ट करते हैं तो वो धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो मंत्र उबासी से, आंसू से, हर चीज से भगवान दूर करते हैं उनकी नेगेटिविटी को। तो ये नेगेटिविटी नहीं है। जो अनुभव हो रहे हैं आप लोगों को, ये नेगेटिविटी नहीं है। जैसे मंत्र जाप करते समय किसी को लग रहा है कि मेरे पीछे से कोई आ गया, मेरे अगल बगल में कोई है, तो आप लोग सोचो कि आपकी साधना सफल हो रही है, आप सही रास्ते में हो। ये गलत नहीं है, ये नेगेटिविटी नहीं है। साधना में ये अनुभव होते हैं। माँ जिनके आप मंत्र जाप कर रहे हो, जिसके भी जो भी आपकी इष्ट है, माँ है, तो जब भी आप लोग ये मंत्र साधना करते हो तो वो लोग, माँ आती है, बाबा आते हैं, सभी आते हैं, जहाँ पे उनका नाम लिया जाएगा वो आते हैं। तो वो आपको अनुभव भी कराते हैं कि हम हैं, पहचानो, अपने अनुभवों को पहचानो और डरो नहीं, डरना नहीं है, डर के साधना नहीं छोड़नी है। माँ परीक्षा भी लेती है, जानबूझ के बच्चे डर जाते हैं तो वो साधना छोड़ देते हैं, तो ऐसा नहीं करना है। डटकर खड़े रहना है कि आप किसकी आराधना कर रहे हो, किसकी साधना कर रहे हो। जो डर रहे हो, माँ काली के आगे, महादेव के आगे सागे, तंत्र मंत्र भूत प्रेत सब फेल हैं। तो डरना नहीं है, डरना नहीं है। आप जिस जगह पर बैठे हो वहां कोई गलत चीज कैसे आएगी जो आप डर रहे हो। तो साधना में डरना नहीं है। साधना अच्छे मन से करो, भक्ति मार्ग में आगे बढ़ो। मेरा उद्देश्य भी यही है कि बच्चे साधना डर के छोड़े ना अपनी साधना। अगर आप लोगों को ऐसे अनुभव हो रहे हैं तो आप सही दिशा में हो। कुछ बच्चे जो नया नया मंत्र जाप करते हैं और गुरु नहीं है उनके, वो ज्यादा कर लेते हैं मंत्र जाप वगैरह, तो ऊर्जा ज्यादा होने के कारण शरीर में हमेशा साधना के समय में बच्चों की तबीयत भी खराब होती है। तो उससे ये ना सोचें कि हमें नेगेटिविटी है तो हम शायद इसीलिए हमारी तबीयत खराब हो रही है। तो नहीं, ऐसा नहीं है। तो जैसे मंत्र साधना करते समय कंधे में दर्द, पैर में दर्द, हाथ में दर्द, बॉडी में पेन होना, ये होता ही है बच्चों को। तो इसमें डरना नहीं है कि हम साधना कर रहे हैं तो हम बीमार हो रहे हैं, ऐसा नहीं है। और साधना पूरी होने के बाद भी कुछ बच्चे बीमार होते हैं, शरीर टूटता है। इतना आसान नहीं है माँ के वेग को झेलना। तो माँ अपने वेग को झेलने के लिए बच्चों को तैयार करती हैं। तो उससे डरना नहीं है कि हमने साधना करी तो हमारी तबीयत खराब हो गई। आपको खुश होना है, खुश, क्योंकि अगर तबीयत खराब हो रही है तो आप सही दिशा में हो, सही लाइन पे हो, आपकी साधना सफल हो रही है। बिल्कुल भी डरना नहीं है। तो कई बच्चे कह रहे हैं मैसेज में कि मैं तो बहुत डर जाती हूँ, लगता है दरवाजा हिल रहा है, लगता है दरवाजे से आवाज आ रही है। तो ये डरना नहीं है, ये अनुभव है माँ के। बहुत भाग्यशाली हो आप लोग जिन्हें माँ अनुभव करवा रही है पहली साधना में ही। तो सब माँ इसका मतलब चाहती है कि आप लोगों को अनुभव हो, आप साधना करो। मेरे माँ के बिना चाहे आदमी साधना करेगा भी कैसे, नहीं कर पाएगा। जब माँ ने चाहा होगा तभी तो कर रहा है। तो डरना नहीं है, आप साधना करो। और मुझसे कुछ पूछना हो तो व्हाट्सएप में मैसेज कर दीजिए, मैं ऐसे ही वीडियो में जवाब दे देती हूँ। आपके साथ साथ और बच्चों की भी काम आती है वो वीडियो, तो मैं वीडियो में जवाब दे देती हूँ। तो मुझे व्हाट्सएप में मैसेज करें, प्लीज फोन ना करें बार बार। मैं भी टाइम निकाल के आप लोगों के लिए वीडियो बनाती हूँ।
फैमिली है, पूजा पाठ है, साधना है, तो मुझे भी इतना समय नहीं मिल पाता कि मैं एक-एक बच्चे से बात करूं। इतनी बात नहीं कर पाती मैं, फिर भी मैंने समय दिया है अपने से बात करने का, मंडे, ट्यूसडे और सैटरडे को। तो प्लीज़ उसी समय में फ़ोन करें जिस जो समय मैंने दिया हुआ है। मुझे अच्छा नहीं लगता कि बच्चे फ़ोन कर रहे हैं और मैं उनसे बात नहीं कर पाती, और फिर बात होती भी उन्हीं से ही है जिससे माँ का आदेश होता है। बिना माँ के आदेश के बात किसी से मैं कर भी नहीं पाती हूँ। इसमें ये नहीं सोचना है कि फ़ोन नहीं उठा रहे हैं, बात नहीं कर रहे हैं, कैसे हैं, क्या है, ऐसा नहीं है। जिसको माँ चाहेगी उसी का नंबर लगता है, ये बात मानी हुई है। तो हम तो जानते हैं, भक्त भी समझें इसी बात को कि जब किसी से बात होनी होती है तो वो माँ की मर्ज़ी से ही होती है। यहाँ जो भी होता है माँ की मर्ज़ी से होता है। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करते। सभी इस बात को समझें और जो मैंने टाइमिंग दिया हुआ है उसी में ही फ़ोन करें। जय माता दी।